दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिवट पॉइंट के बारे में। ट्रेडिंग में एक ऐसा इंडिकेटर भी एग्जिट करता है जो ऑटोमेटिकली आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देगा। आप सोचेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना हमें आता है, तो फिर हम इस इंडिकेटर का यूज क्यों करें? ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते समय ओवर एनालिसिस कर लेते हैं, जिस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, अगर नॉर्मल ट्रेडर यहां सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वो यहां पर कुछ इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। हालांकि ये सब स्विंग से प्राइस रिएक्ट किया था, तो आप यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसी समय अगर हम पिवट पॉइंट का यूज करें तो हमें कुछ इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे, एकदम साफ, क्लीन और हमारे काम के सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए अब समझते हैं हमें इसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको सर्च करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पिवट पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे। इसके सेटिंग में आपको कोई भी चेंज नहीं करनी है। अब पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी समझने से पहले हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो इसमें आपको एक बीच वाली लाइन मिलेगी जिसका नाम है पिवट लाइन। इसके ऊपर आपको दूसरी लाइन मिलेगी जिसका नाम है लाइन है R1। इसके ऊपर एक दूसरी लाइन मिलेगी जिसका नाम है R2 और इसके ऊपर मिलेगी R3। इस तरह से आपको टोटल 5 रेजिस्टेंस मिलेंगे। मतलब पिवट लाइन के ऊपर के सारे लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और पिवट लाइन के नीचे आपको मिलेगा S1, उसके नीचे मिलेगा S2 और उसके नीचे S3। मतलब पिवट लाइन के नीचे के सारे लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपको पिवट लाइन के ऊपर वाले एरिया को सिर्फ रेजिस्टेंस और नीचे वाले एरिया को सिर्फ सपोर्ट की तरह यूज नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि R1 सपोर्ट कभी काम कर सकता है और S एक रेजिस्टेंस का कभी कभी काम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, प्राइस इस पिवट लाइन से ऊपर जाता है और R1 को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला जाता है। तो अब जब प्राइस फिर से नीचे आएगा तो यही R1 जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, अब वह सपोर्ट का काम करेगा। चलिए अब इस इंडिकेटर काम कैसे करेगा वो हम समझते हैं। अगर प्राइस पिवट लाइन के नीचे क्लोज होता है तो आप बताइए प्राइस कहां तक नीचे गिर सकता है? आंसर है S1 सपोर्ट तक। अगर प्राइस इस सपोर्ट को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो प्राइस S2 तक नीचे गिर सकता है। और बाय चांस अगर प्राइस इस S2 को भी ब्रेक करता है तो हाईली संभावना रहेगी कि प्राइस S3 तक नीचे जा सकता है। अगर प्राइस इस S3 को ब्रेक नहीं कर पाता और यहीं से ऊपर जाने लगता है और S2 को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो आगे प्राइस S1 तक ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस S1 को भी ब्रेक कर देता है तो प्राइस पिवट पॉइंट तक जा सकता है। और अगर प्राइस पिवट लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो प्राइस ₹1 तक ऊपर जा सकता है। यह आपने जो एग्जाम्पल सीखा वह डाउन ट्रेंड का था। चलिए एक एग्जाम्पल हम अप ट्रेंड का देखते हैं। अगर प्राइस ₹1 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो हाई चांस रहेगा कि प्राइस ₹2 तक जाए। अगर ₹2 को भी ब्रेक हो जाए तो हाईली चांस रहेंगे कि प्राइस ₹3 तक जाए। और अगर प्राइस ₹3 को ब्रेक नहीं करता और नीचे इस ₹2 को ब्रेक कर देता है तो हाई चांस रहेंगे कि प्राइस ₹1 तक जाए। अगर ₹1 भी ब्रेक हो जाए तो प्राइस पिवट लाइन तक जा सकता है। इस तरह से आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस इस लेवल के पास आता है और यहां प्राइस इस पिवट लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है। तो जब आप इस इंडिकेटर का यूज करें तब एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा प्राइस पिवट लाइन के नीचे क्लोज होना जरूरी है। आप तभी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां प्राइस पिवट लाइन के नीचे क्लोज किया है और यहां पर एक बेयरिश पैटर्न का सिग्नल भी है, तो यहां पर आप सेल में ट्रेड कर सकते हैं। आप इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अब आपको पता है कि प्राइस इस S1 तक नीचे गिर सकता है और अगर प्राइस ने इस S1 को ब्रेक कर दिया तो S2 तक प्राइस नीचे गिर सकता है। तो आपका पहला प्रॉफिट टारगेट यहां पर रहेगा। यहां पर आप अपनी 50% क्वांटिटी को बुक करके बाकी के प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है। यहां पर अभी प्राइस ने S1 को ब्रेक नहीं किया। जब भी आपको ऐसे वीक वाली कैंडल बनाकर प्राइस ब्रेकडाउन करता हुआ दिखे तब इसको हम ब्रेकडाउन नहीं कहेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहां पर अपनी 50% क्वांटिटी को बुक कर देंगे और बाकी के प्रॉफिट को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस फिर से नीचे गिर जाता है
जिसके साथ हमारा दूसरा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। यहां पर आपका प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट तो हो गया और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी 1 से 4 के आसपास था। लेकिन अगर आपके सामने सिर्फ यहां तक का ही चार्ट होता तो आप यहां पर क्या करते? क्या आप यहां पर बाय करते? क्योंकि इस सपोर्ट के पास हमें एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला है, और अगर आप यहां पर बाय करते तो आपको पता ही है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यहां पर आपको बाय नहीं करना है। इसका रीजन ये है कि यहां पर नजदीक में ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ ना करना पड़े, इसलिए तो हमने इस इंडिकेटर को यूज किया है। तो फिर यहां पर हम अपने हाथों से दूसरा एक सपोर्ट लेवल क्यों ड्रॉ करना है? तो देखिए, पिवट पॉइंट का हम इसलिए नहीं यूज करते कि हमें ऑटोमेटिक सब लेवल ड्रॉ करे हुए मिल जाए। हम पिवट पॉइंट का यूज इसलिए करते हैं कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी इंक्रीजेस हो जाए। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस वजह से इस ट्रेड में हम बाय नहीं कर सकते। और दूसरा रीजन यहां पर बाय ना करने का यह है कि यह डाउन ट्रेंड भी है और यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। इस वजह से हमें यहां पर बाय नहीं करना चाहिए। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस इस पीवट लाइन और इस R1 के बीच में मूव कर रहा है। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और यहां पर हमें फिर से बुलिश कैंडल का सिग्नल मिलता है। जनरली साइडवे मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन जब साइडवे मार्केट की रेंज थोड़ी ज्यादा हो और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ज्यादा असर ना हो, तब हम साइडवे रेंज में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर यहां तक का अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। मार्केट अभी साइडवे रेंज में है, इसलिए हम प्रॉफिट को ट्रेल करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अगर प्राइस ने इस R1 को ब्रेक कर दिया तो प्राइस R2 तक जा सकती है, और अगर प्राइस ने R1 से नीचे गिरने की शुरुआत की तो प्राइस इस रेंज तक जा सकती है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद हमें एक हैमर एंड कन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है। ये जो ब्रेकआउट है वह रियल हो सकता है, क्योंकि यहां पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है। इसका मतलब ये होता है कि जिन जिन लोगों ने यहां पर बाय किया होगा, ये सब लोग यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो यह ग्रीन कैंडल बनी, उसका मतलब हुआ कि यहां पर नए फ्रेश बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और इस R2 को भी ब्रेक कर देता है। उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और धीरे धीरे नीचे गिरने की शुरुआत करता है। अब यहां पर आप देखो तो प्राइस ने इस ₹2 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। क्या आपको सेल में एंट्री करनी चाहिए? मैं कहूंगा कि आप रिटेस्ट का वेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर प्राइस इस लेवल तक आ जाए और यहां पर हमें कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल मिले तो हम बिल्कुल सेल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है, जिसके साथ प्राइस R2 को ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर देता है। दोस्तों, क्या अब हमें यहां पर बाय में एंट्री करनी चाहिए? आंसर इस नहीं, क्योंकि यहां पर एक बेयरिश ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो जब यह बेयरिश ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तभी हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस ने इस बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब आप यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा और पहला प्रॉफिट टारगेट आप ₹3 तक रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो यहां भी हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, आप कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन और पिवट पॉइंट को कंबाइन करके अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल बातें सीखने को मिली हों तो एक लाइक जरूर देना।